हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सारे बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज का सेशन थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से डिले हुआ, लेकिन मैंने इस सेशन को इतना लेट होने के बावजूद भी कंटिन्यू रखा है ताकि हम लोग कल हमारे जो नए टॉपिक है उसकी शुरुआत कर सकें। इसलिए इस सेशन का कंटिन्यू होना बहुत जरूरी था। तो आप सारे बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज जितने क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं मैं ये क्वेश्चन टाइम पर हो जाए, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पाते तो इसका एक सेशन जो छोटा सा रहेगा वो मैं कल के दिन में अपलोड कर दूंगा। लेकिन कल मॉर्निंग में हम लोग एक टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन उम्मीद रहेगी कि अभी ये 1-1.5 घंटे सेशन चल गया तो निश्चित रूप से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैंने बताया अगर बच जाते हैं तो फिर डेफिनेटली हम लोग उसको अलग सेशन में करेंगे। चलिए, तो आप सारे बच्चे एक बार सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही जो भी बच्चा एसएससी जीडी रेलवे किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है उन सभी बच्चों को आप जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि 15 अक्टूबर तक हमारे एप्लीकेशन के ऊपर सभी बैचेस पर विशेष डिस्काउंट रखा गया है। साथ ही आप लोगों के लिए जो भी बच्चा एसएससी जीडी का उनके लिए जय हिंद का बैच है और जो मिशन रेलवे वाला है वो बैच है ग्रुप डी और एनटीपीसी वगैरह के लिए। एक आपका कॉमन बैच लक्ष्य भी है और साथ ही आरएस अग्रवाल का कंप्लीट बुक सॉल्यूशन भी है। चलिए, तो सेशन की करते हैं शुरुआत। थोड़ा डिले हुआ सेशन बिल्कुल, लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे। कल कौन सा टॉपिक होगा बिल्कुल आपको बताया जाएगा, चिंता मत करो। कल के दिन हम जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो होगा टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। चलिए, तो आज के सेशन में हमारे 29 हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉर्निंग वाले सेशन में डिस्कस किए थे। अभी हम डिस्कस करने वाले आगे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर 4 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी से ये 3 घंटे में कर सकता है 4 घंटे में, और ए और सी उसे 2 घंटे में। तो बी अकेला कितने समय में? ए कह रहा मैं 3 घंटे में काम कर सकता हूं, बी और सी कह रहे हैं 4 घंटे में, और ए और सी कह रहे हैं मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले बताओ एलसीएम क्या बना? 12, इससे 4 बार, 3 बार और 6 बार, यही होगा। 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 ही बनेगा। 3 से 12 4 बार, 4 से 12 3 बार, 2 से 12 6। हमें बोला बी अकेला इसे कितने समय में। अब मुझे बताओ, अगर मुझे लानी है तो पहले मुझे सी की लानी पड़ेगी। अब आप बताइए सी की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं ए प्लस सी में से मैं ए को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? सी। ए और सी कितना आ रहा बोलो? 6, और 6 में से ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। इसका मतलब सी तो 2 है। तो बी अकेले की वैल्यू, कंबाइंड वैल्यू तो 3 आ रही है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? अगर मैं बी प्लस सी में से सिर्फ सी को घटा दूं तो बी प्लस सी कितना है बोलो? 3, उसमें से सी 2 है तो बी अकेले की वैल्यू 1 हुई। और बी को कुल काम करना कितना है? 12 काम करना 1 की यूनिट से, तो कितने घंटे लग जाएंगे? 12 घंटे, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? तो जिस बच्चे ने ये वाला ऑप्शन सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही उत्तर होने वाला है। एक बार मैं रिपीट करूंगा, चिंता नहीं करनी है। सर कोर्स कब तक फिनिश हो जाएगा? पूरी उम्मीद है कि हम लोग नेक्स्ट वीक के एंड तक हमारे इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगले वीक जो एंड आ रहा है निश्चित रूप से हम लगभग यूं समझिए 19 या 20 तारीख तक हमारा कोर्स निश्चित रूप से लगभग हो जाएगा। ओके, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बढ़िया से तैयारी करते रहिए कंटिन्यू। वापस ध्यान दीजिएगा, सी की वैल्यू कैसे लाया मैं पहले वापस बताता हूं। अगर मैं इस एसी में से ए को हटा दूं तो मुझे सी मिल जाएगा। तो 6 टोटल था, मैंने यहां से 4 घटाया तो सी की वैल्यू 2 आई। वैसे के वैसे अगर इस बीसी में से मैंने सी को हटा दिया, सी जो 2 मिला था हटा दिया, तो मेरे बी की वैल्यू आ चुकी है और 12/1 यानी 12। और ये चीज आगे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी काम भी आने वाली है। देखो, ए उतने ही समय में काम कर सकता है जितने समय में बी और सी कर सकते हैं। पहली इस लाइन का समझो कि ए बराबर बी प्लस सी। ए उतने ही समय में काम कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर काम करते हैं। चलो ठीक है, अभी यदि ए और बी ये काम को 8 दिन में कर सकते हैं, देखो ए और बी इसे 8 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले उसे 40 दिन में कर सकता है, सी अकेले उसे 40 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला कितना टाइम लेगा? तो एलसीएम 40 बना। अब ध्यान देना मेरी बात को यहां से, ठीक है भी, ये 5 बार कैंसिल और ये कितनी बार बोलो? 1 बार। अब आप बताइए ए की वैल्यू किसके बराबर है? बी प्लस सी के। और यह ध्यान रखना, और सी अकेले इसे 40 दिन में कर सकता है। ए और बी से 8 दिन में पूरा करते हैं, चलो ठीक है भी। सी अकेला उसे 40 दिन में करता है तो बी अकेला,
तो यहां पर मैं वैल्यू रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे देखो, इस ए की जगह मैं रख दूं बी प्लस सी, और प्लस बी तो है ही अपने पास, ये कितना टाइम लगा रहे बोलो 5। तो यहां से देखिएगा बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, सी की वैल्यू हमें गिवन 1 है, तो ये हो गया 2b + 1 बराबर 5। 1 कहां से आया देखो, b और b हो गए 2b, और c की वैल्यू यहां से देखो 1 दे रखी है, तो 2b बराबर 4 है। तो b की एफिशिएंसी क्षमता कितने की आ गई, 2 की। हमें बोला b अकेला कितना टाइम लेगा, 40 काम करना b को, और रोज के 2 यूनिट से, तो आप बताइए कितने दिन का समय लग जाएगा, 20 दिन का। 20 डेज हमारा आंसर होगा, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है, 20 डेज। एक बार और समझाएं, बिल्कुल समझा देंगे, चिंता मत करो, है ना। एक बार क्यों, 2 बार समझा देंगे। चलो इधर ध्यान दीजिएगा, वापस एक बार थोड़ा सा वापस समझ लो। इधर देखो, बात को समझो। ए उतने ही समय में काम कर सकता है जितने समय में बी और सी करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ए की वैल्यू बी और सी की कुल वैल्यू के बराबर है। फिर कह रहे हैं ए और बी काम को 8 दिनों में करते, देखो 8 दिन। फिर सी अकेला उसे 40 दिन, तो 40 दिन, तो एलसीएम तो 40 बना, 8 से 5 बार, 40 से 1 बार। मैंने ये बोला है कि आप एक काम करो, a प्लस बी का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा ना, a प्लस बी कितना आ रहा बोलो। इसको यूं समझो कि सबसे पहले मैंने बोला कि a और b का मान कितना आ रहा भाई, a की जगह मैंने क्या किया, b और c रख दिया, b प्लस सी, और पहले से b मौजूद था, किसके बराबर हो गया 5। तो b और b तो 2b, लेकिन c की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो ऐसे लिखा हमने 2b + 1 बराबर 5, क्योंकि c की वैल्यू हमें यहां पता चल चुकी है। तो 2b बराबर हो गया 4, तो b की वैल्यू आ गई अपने 2। ठीक है, ये फिर स्टेप हटा देना आपके, ये वापस देखो, 1 मिनट, ऐसे देखो b + c + b बराबर 5। तो देखो b और b हो गया 2b, और c की वैल्यू यहां से दिख रही है हमें 1, 2b प्लस का 1 उधर जाके -2b बराबर 4 है। तो अपने b की वैल्यू कितनी आ गई, b बराबर आ गया 2। ओके, अब ध्यान देना, b की वैल्यू 2 है और b को 40 काम करना अकेले, तो कितने दिन लग जाएंगे, 20 दिन। अब तो क्लियर है ना सबको, अब कंफ्यूजन मत रखना इस बात में। ओके, चलो तो अगला क्वेश्चन करके बताओ अगर कंफ्यूजन क्लियर हुआ है तो। क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा कि राजू और विनोद एक नियत कार्य असाइनमेंट को काम कर रहा है। राजू कंप्यूटर के 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगाता है। राजू कह रहा है मुझे 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं, तो पर घंटे कितनी एफिशिएंसी है, 4 की। और इसको 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। दूसरा विनोद है, वो कह रहा है मुझे 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, यानी 22/3 की एफिशिएंसी आई। अगर इनको 102 पेजों का असाइनमेंट 2 अलग अलग कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए एक साथ काम करे, अभी तो हमें अलग अलग वैल्यू दी थी, अब कह रहा है अगर ये दोनों साथ काम करे, तो साथ काम करे तो काम होगा कितना, पहले तो ये बताओ। 4 + 22/3, 12 और 22 कितना हो जाएगा, 12 और 22 में 32, 2 34/3 काम होगा। और कुल पेज छापने कितने हैं बोलो, 102। तो टाइम क्या लगेगा देखो, 102 बटे में 34/3, 34 की टेबल में कितनी बार बोलो, 3 बार, और 3 × 3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 9 घंटे, और 9 घंटे आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है सभी को, सब बच्चे बताओ यहां तक की बात सबको समझ में आई। अरविंद, नाथ, सुग्रीव, प्रियंका शर्मा, बहुत बढ़िया, इन सभी बच्चों ने एकदम, बहुत बहुत थैंक यू। अरविंद बिहार से मैं हूं सर, रवि नंदन, बहुत बहुत थैंक यू भी। चलिए शिवेश, आपकी क्या क्वेरी है मुझे बताइएगा वापस, इस सेशन के एंड होने के बाद बता दीजिएगा, सॉल्व करवा देंगे ना। अभी एक बार जो क्वेश्चन है हमारे उसको कवर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए और बी काम को 15 दिन में, बी और सी 20 दिन में। अब देखो ए सी से दुगुना अच्छा सक्षम है, तो देखो आराम से समझना, ए और बी काम को 15 दिन में, बी और सी उसे 20 दिन में। और बोला है कि ए सी से दुगुना सक्षम है, तो ए किसके बराबर है, सी से दुगुना सक्षम है,
पहले बताओ ए किसके बराबर है, 2c के बराबर। c की तुलना में दुगुना सक्षम है। अगर ये होता ना तिगुना सक्षम तो 3c हो जाता। ए वाला एक ही आ जाएगा, बी वाले दो होंगे ना, तब ए के बराबर होंगे। तो ए सी से क्या है, दुगुना सक्षम है। तो एलसीएम क्या बना बोलो 60, 15 से 4 बार, 20 से बोलो 3 बार। अब बोला अगर सी अकेले इस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा। अगर मुझे सी की क्षमता लानी है तो पहले भैया मुझे किसकी वैल्यू लानी पड़ेगी, बी की। अब एक काम करते हैं, क्या हम इस a प्लस बी में a की जगह में क्या 2c रख सकता हूं, आराम से रख सकते हैं। तो देखो 2c प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 4। और यहां देखो c प्लस बी बोलो या b प्लस सी बोलो एक ही बात है ना। अरे भैया a प्लस बी बोलो या b प्लस ए, जोड़ तो बराबर आती है ना, आगे पीछे लिखने से 4 प्लस 9 भी 13 होता है और 9 प्लस 4 भी 13। तो मैंने इसको समीकरण को ऐसे लिख दिया कि c प्लस बी बराबर 3 आ रहा है। कुछ जानी पहचानी बात लग रही है। अभी देखो मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ इस a की जगह मैंने ये 2c लिखा है बस। अब जब मैं इसको घटाऊंगा घटाऊंगा घटाऊंगा, ये दोनों तो कट, 2c में से c गया c, 4 में से 3 गया 1, ये c की क्षमता आ गई। और c कह रहा है कि मुझे अकेले काम करना है, 60 काम करना है रोज का 1 यूनिट, तो कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन। इससे इजी अब क्या हो सकता है इन क्वेश्चन के लिए, बताओ। क्लियर है सभी को? एक बार यस का मैसेज लिखो सब लोग। शिवेश भी मैंने मैसेज आपकी बात का रिप्लाई किया है, आपका ध्यान सिर्फ चैट को बार बार पेस्ट करने पर जा रहा है, मैं जो बोल रहा हूं आप समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको हल भी किया। कैसे देखो, ए और बी 15 दिन में, बी और सी 20 दिन में, ए की क्षमता सी से दुगुनी है। चलो अच्छी बात है भी, ए बराबर 2c। तो इस ए को मैंने यहां रख दिया 2c प्लस बी बराबर 4 आ गया, और बी प्लस सी कितना आ गया 3। अब यहां कहोगे सर बी प्लस सी या सी प्लस बी क्यों लिखा? अरे यही तो मैंने सिखाया, जोड़ में आगे पीछे लिखने से परिवर्तन नहीं होता। इनको यहां से कट कर दिया, 20, सी की वैल्यू 1 आई और सी कह रहा मुझे 60 कम करना है और मेरी क्षमता 1 ही है, तो दिन भी कितने लग जाएंगे, 60 डेज। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। चलो भी देखो, ए बी सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में, ए और बी कह रहे हैं हम इसको 5 दिन में कर सकते हैं, बी और सी कह रहे हैं हम 10 दिन में। तो बोल रहे हैं एसी कितना टाइम लेगा? चलो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा अभी। 20 बन रहा है एलसीएम, 4 से 5 बार, 4 बार, 2 बार। अब हमें ये बोला है कि यहां देखो एसी के द्वारा इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले आप एक चीज बताओ, ए की वैल्यू क्या बनेगी? यहां से बताओ ए की वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो। अगर मैं बीसी को घटा दूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या करेंगे, ए बी सी में से अगर मैं बीसी को घटा दूं तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। एबीसी कितना बोलो 5 और बीसी है 2, तो बची 3 वैल्यू। सेम यहां पर मुझे सी की वैल्यू भी तो लानी पड़ेगी। 5 में से सी के लिए मुझे एबी को घटाना पड़ेगा 4, तो आ गई 1। अब दोनों मिलकर तो a प्लस सी, आप बताओ ये 3 यूनिट ये 1 यूनिट कितना हुआ, 4 हुआ ना। तो 20 काम करना है बटे में 4, कितने दिन लग जाएंगे, 5 डेज। अब जिन बच्चों ने 5 डेज सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही उत्तर होगा। वापस ध्यान दीजिएगा, एबीसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 यूनिट। मैंने ये बोला अगर हम बीसी एबीसी में से बीसी को हटा ले तो हमें ए की वैल्यू मिल गई 3। वैसे ही हमने यहां पर एबीसी में से एबी को घटा लिया तो हमें वैल्यू मिल गई सी की। तो दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे, 4। और आप बताइए 20/4 करोगे तो रिजल्ट कितना आ गया, 5। ओके, चलिए, क्लियर है सभी को? यहां तक की बात सभी को समझ में आई? बहुत बहुत थैंक यू भी। अच्छा, आज तो 1 बजे नोटिफिकेशन आता तब भी क्लास लेते, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां तक की सारी बातें क्लियर है सभी को?
चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ए किसी काम को 6 दिन में, बी और सी उसे 4 दिन में, ए और सी उसे 3 दिन में करते हैं, तो बी अकेला। ए कह रहा मैं काम को 6 दिन में, बी और सी कह रहे हम 4 दिन में, ए और सी कह रहे हम 3 दिन में। एलसीएम क्या बना अभी 12, 6 से 2 बार, 3 बार, 4 बार। हमें बोला बी अकेला कितने दिन में, तो पहले मुझे सी की वैल्यू लानी पड़ेगी। अगर इस एसी में से मैं ए को घटा दूं, ए कितना आ रहा 2, तो मुझे सी की वैल्यू मिल गई। और अगर इस बीसी में से, बीसी कितना है अभी 3, इसमें से अगर इस सी वाली वैल्यू जो आई है 2 घटा दे तो 1 आ गया। तो बी अकेले का मान क्या आया, बी अकेले का मान 1 आया। तो 12/1 करोगे तो कितने दिन लग जाएंगे, 12 दिन। इस तरीके से इसको हल करना था। पहले एसी वाले से ए सी की वैल्यू लाए हम, और फिर बीसी वाले से हम बी की वैल्यू लाए। चलिए देखो भी 11 बजे चलेगा या 12 बजे, कोशिश करिए कि आप पढ़ लीजिए। देखो मैं भी कभी कभी टेक्निकली चीजों से मजबूर रहता हूं, तो मुझे इस क्लास को लेट लेना पड़ रहा है। मुझे भी शौक नहीं है कि 12, 1 बजे, 2 बजे यहाँ पर आपकी अभी क्लास, आप सोचे अभी 11 बजे हमारी क्लास अभी शुरू हुई है, काफी देर क्लास चलेगी, उसके बाद क्लास आप लोगों के लिए अपलोड होगी, तब तक वेट किया जाएगा, आपकी पीडीएफ डाली जाएगी, तो 1-1:30 तो आराम से बज जाएंगे। मुझे भी शौक थोड़ी भी लेट नाइट जगने का, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, जब क्लास उस टाइम नहीं चल पा रही थी इसीलिए मुझे क्लास को डिले करना पड़ा, ठीक है। फिर भी मैं आपके सामने हाजिर हूं कि भी आज वाली क्लास हमारी मिस नहीं हो, समझ रहे हो। तो जिसको भी आज वाला ये टाइम सूट नहीं होता, कल उसी टाइम आप वापस देख लो, आपको जो टाइम सूट होता है। सारी क्लास अपलोड इसीलिए होती है ना कि आप अपने टाइम के अनुसार उसको देख सकते हो। हर जगह हर टाइम आप लोग उपस्थित नहीं भी हो सकते इतनी सारी क्लासेज में, आपका रूटीन अलग है, हो सकता है क्लास का रूटीन अभी अलग चल रहा हो, सबकी अपनी अपनी, इतने सारे बच्चे हैं तो सबकी अपनी अपनी एक स्पेशल टाइमिंग है जिसमें वो पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया से आप पढ़ लीजिए। मैं भी, आप सोचिए, मैं खुद आप लोगों के लिए तैयार रहता हूं, लेकिन कभी कभी टेक्निकली चीजों को आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आपके सामने ये बोर्ड और ये कैमरा और ये पेन है, इसके बैकएंड पर बहुत सारी चीजें होती है जो आपको, आप एक छोटा सा मोबाइल रखते हैं उसमें भी आप सोचे दिन में कितनी बार उसमें दिक्कत आ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें होती है जिनमें दिक्कत रहती है, और जब कुछ नहीं हो पाता तो हमें इंतजार ही करना पड़ता है कि कब चीजें सही हो। अब नेटवर्क का इश्यू आ गया, नेट नहीं चल रहा है तो हम टावर नया नहीं लगा सकते, सोचो इस चीज को। चलिए, एक व्यक्ति एक उद्यान में 30 मिनट में घास को काटता है, यदि 30 मिनट में उद्यान में कितनी घास काटी जा सकती है, जबकि टी ज्यादा है 30 से, मतलब 30 मिनट में, मान लीजिए मैं 40 मिनट में कह रहा हूं घास काटी जा सकती, तो हम 30 मिनट में कितनी काट लेंगे, 3/4 बोलेंगे ना भाई। कल को मैं बोलूं 50 मिनट था अपने टी का मान, 30 से बड़ा होना चाहिए, तो 30 मिनट में कितनी काट लोगे, 3/5। वैसे ही वो कह रहा है कि 30 मिनट में काटनी, और टी मिनट टोटल है, तो टाइम कितना आ जाएगा 30/t, और 30/t अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन काफी सारे हैं, अभी एक बार पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन, अभी आपको पता चल जाएंगे जैसे जैसे चलेंगे। एक काम को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति कम होता है तो उस काम को पूरा करने के लिए एक और दिन लगा दिया जाता है। यदि कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक मानव दिनों की संख्या 56 है तो काम करने वाले व्यक्ति क्या होंगे। देखो मानव दिनों की संख्या 56 है। अब देखो ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से ऑप्शन पर बेस्ड है। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू दिख रही है जो आप मुझे बताओ 56 को पूरा पूरा कैंसिल करेगी। आप लोग ही आंसर करोगे, मुझे जल्दी से बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू दिख रही है जो 56 को पूरा कैंसिल करेगी। अब ये क्वेश्चन का लॉजिक क्या, पहले सुनो कि वो कह रहे हैं अगर यहाँ एक आदमी मैं कम कर दूं ना तो टाइम 1 दिन ज्यादा लग जाएगा। तो हम पता कर रहे हैं आदमी कितने होंगे, तो आप सब एक ही कह रहे सर ये 56 से कैंसिल 8 हो रहा है, 8 से, तो मैंने 8 का जैसे ही भाग दिया तो जब 8 व्यक्ति 56 दिन काम करेंगे तो ये 56 दिनों का काम करेंगे तो कितने दिन लगे, 7 हो गए। 8 से 56 में 7 जोड़े बन गए। अब वो कह रहा अगर एक व्यक्ति कम होता तो कम हो गए तो कितने, 7, तो अब कितने दिन लग जाएंगे बोलो। यहां से रिजल्ट आ गया 8, तो पहले 7 दिन हो रहे थे, अब बोलो 8 दिन हो रहे, कितना दिन अतिरिक्त, तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा कि व्यक्तियों की संख्या शुरुआत में कितनी थी, 8 होगी। अगर व्यक्ति 1 कम करेंगे तो दिन भी 1 यहां पर बढ़ जाएगा।
10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो दुगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति कितने दिन में? 10 व्यक्ति काम को 20 दिन में करते हैं तो दुगुनी क्षमता वाले, इसकी क्षमता 1 है ना, इसकी दुगुनी 20 व्यक्ति इसे कितने दिन में करेंगे? चलो भी 20 से 20 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो डी आ जाएगा 5 दिन में, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। जिसने भी आप 5 डेज सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। आगे देखिए, ए और सी 20 दिनों में काम करते हैं, बी और सी 12 दिन में काम करते हैं, ए बी और सी 8 दिनों में करते हैं, तो ए और बी मिलकर कितने? अभी थोड़ी देर पहले ही तो ऐसा पढ़ा था हमने, ए और सी 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में और तीनों 8 दिन में, तो एलसीएम क्या बना बोलो? 120, 6 बार, 10 बार, 15 बार। तो सबसे पहले मुझे बताओ ए की वैल्यू कैसे लाओगे? इस एबीसी में अगर मैं बीसी घटा दूं तो मुझे ए मिल जाएगा, तो 15 में से 10 गए, ए तो आ गया 5। सी की वैल्यू कैसे लाओगे? इस एबीसी में से मैं ए बी घटा दूं, बी की, तो बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? एसी को घटाना पड़ेगा। एसी कितनी आ रही है? 6। 15 में से 6 गए 9, तो ये 5 यूनिट, 9 ये 9 यूनिट, तो बताओ ए प्लस बी द्वारा कितना? 14 यूनिट काम होगा, और काम है कितना? 120, और 120 बटा 14 करेंगे, रिजल्ट आएगा 60 बटा 60, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है, 60/6। सर 37 वाले क्वेश्चन में 14 भी तो है, चलो 1 मिनट रुको, क्या है भी? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर 37 वाले क्वेश्चन में 14 भी तो है। बिल्कुल आपकी बात भी सही थी। देखो 56 का भाग 14 से देंगे, 14 × 4 56, लेकिन क्या 56 का भाग 1 यूनिट कम करने से 13 से पूरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसलिए मैंने 14 वाली यूनिट को काम में नहीं लिया है। ठीक है भी, तो आपको उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी 40 दिनों में काम करते, 30 दिनों तक काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। तो मुझे बताओ, ए और बी कह रहे हैं हम 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमने 30 दिन ही काम किया। तो आप बताओ ए और बी द्वारा 30 दिन काम हुआ और कुल काम कितना था? 40। तो आप खुद मुझे बताओगे इन्होंने कितना हिस्सा पूरा कर लिया? 3/4 भाग पूरा कर लिया। पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? वो कह रहे हैं हम 40 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, लेकिन हमने 30 दिन ही काम किया। तो 40 काम था, आपने 30 ही किया, तो 3/4 तो कर लिया। फिर बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम, पूरी क्लास मुझे उत्तर दो, 3/4 काम हो गया है, तो शेष काम कितना बचा? इसका आंसर दे दो, फिर कुछ नहीं चाहिए कि शेष काम 22 दिन में, तो ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? जल्दी बताओ, 3/4 हो गया तो शेष कितना बचा? अरे भैया 3/4 का मतलब 4 में से 3 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा? 1/4, और 1/4 ए कह रहा मैंने कितने दिन में किया? 22 दिन में। तो बताओ ए का कुल काम क्या होगा? उधर भेज दो मैं, 22 × 4/1 यानी 88 दिन में ए पूरा काम कर लेगा। और पूरा काम ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए अकेले द्वारा पूरा काम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक दिन में 4 घंटे काम करके आर एक काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो देखो 4 घंटे काम करके 12 दिन में पूरा करता है, और ये 8 घंटे काम करके 9 दिन में पूरा करता है। तो आर की क्षमता कैसे लाओगे? देखो एक दिन का काम 1/12 होता है, 1 घंटे का काम 1/4 होता है, तो ऐसे आता है 1/48 यानी 48। इतना अपने कुछ घुमाना नहीं क्वेश्चन को। तो आर की वैल्यू बन जाएगी रोज का 4 घंटे काम और ऐसे 12 दिन, तो कुल काम यहां से कितने घंटे का यूनिट का हो रहा है? 48। वैसे के वैसे यहां बोला है कि एक दिन में 8 घंटे काम करके ए समान काम को रोज का 8 घंटे और रोज 9 दिन में ये 72 काम करता है। इसका यूनिट आ गया 48 और इसका यूनिट आ गया 72। एलसीएम क्या बना? 144।
इससे कट गया 3 बार और इससे कट गया 2 बार। अब वो कह रहे एक दिन में 2 घंटे काम करे रोज का, तो पहले तो बताओ रोज का काम होगा कितना, 5 होगा, और ऐसा काम इन्होंने 2 घंटे काम करे तो काम कितना हो जाएगा बोलो, 5 × 2 10 काम होगा, और कुल काम है कितना 144। या यूं समझो ये 1 घंटे का काम है तो 2 घंटे का कितना हो गया 6, 1 घंटे का काम है तो 2 घंटे का 4, तो कुल काम कितना हो गया 10। इसका भी गुणा 2 से कर लो, इसका भी गुणा 2 से। कल को कहे कि भी एक जना 3 घंटा और एक जना 4 घंटे काम करे, तो ऊपर वाले से 3 से गुणा, नीचे वाले से 4 से, तो 144/10 तो आ जाएगा 72/5 घंटे, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ये किसका काम है, R+A का काम है। किसका काम है, R+A के द्वारा 2 घंटे का काम। एलसीएम निकालने में बहुत टाइम लगता है, अभी तो भी एलसीएम की प्रैक्टिस करो, और तो अब क्या बताएं आपको, एलसीएम सिखा दिया है, उसके लिए अब जितना हो सकता है ना, आप खुद अपने एंड से कुछ नंबर्स मानिए, उनको एलसीएम को पता कीजिए, और धीरे धीरे एक लॉजिक भी याद रखो कि जब नंबर एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में उनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है। जैसे 9 और 10 आ गए तो 90 हो गया, 6 और 7 आ गया तो 42 हो गया, 8 और 9 आ गया तो 72 हो गया, डायरेक्ट एलसीएम बनता है। एम और एल किसी लिए गए समय से 14 दिन कम समय लेता है। एम और एल दोनों मिलकर 24 दिन में काम पूरा करते हैं, तो एम अकेला समय समान काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब मेरी बात को गौर से सुनो आप लोग, एम और एल मिलकर कितने दिन लगा रहे हैं, 24 दिन। ऐसा कौन सा आंकड़ा यहाँ 24 से रिलेट कर सकता है बताओ, या तो ऑप्शन से सोचो, नहीं तो फिर यही तरीका अपने पास भी, दोनों मिलकर एम एल से इतने, तो मैं कह रहा एम को अगर मान लीजिए टी टाइम लगा तो एल को कितना लगेगा बोलो, टी प्लस 14 दिन। एम एक काम को एल द्वारा लिए गए समय से 14 दिन कम समय में, तो इसका मतलब एल को 14 दिन अधिक लगेंगे इससे, ठीक है। या फिर यूं कर लो कि एल को अगर टी टाइम लगेगा तो इसको एम को टी से 14 दिन कम लगेंगे, तो 1/t - 14 प्लस 1/t। लेकिन ये कह रहे हैं हम दोनों मिलकर इस काम को 24 दिन में कर लेते हैं। चलो अभी मिलकर कितना आ जाएगा, 1/24। इसका 1 दिन का काम, इसका 1 दिन का काम, दोनों द्वारा मिलकर 1 दिन का काम 1/24। एलसीएम बन गया t - 14, ये कैंसिल हो गया तो t प्लस ये इधर t कैंसिल हो गया तो t - 14 बराबर 1/24। तो क्या बन जाएगा बोलो इधर से, 2t - 14 बराबर इंटू 24 तो है बराबर में t² - 14t, तो 24 × 2 कितना 48t - 14 × 24, 14 × 4 56, 5 28 और 5 33 बराबर t² - 14t। माइनस का 14 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 48 10 58 और 4 62t, तो t² - 62t माइनस का 336 बराबर 0। अच्छा माइनस का उधर चला जाएगा ना, और ये प्लस का हो जाएगा। अब 336 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका ये अंतर 62 का बनता हो। अब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा अभी आपको, 336 के क्या टुकड़े बनते हैं, 118, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 6 दूनी 12, 168, 2 से 84, फिर 2 से 42, 2 से 21 और 3 से 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 21 और 21 दूना 42, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और देखो 21 दूना 42, दूना 84 और 4, और सोचो कुछ, 6 × 7 42 दूना 84, 4 3 12 × 7 24 और 14। और सोचो क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, जल्दी बताओ इसके क्या फैक्टर इसके बन जाएंगे जिसको घटाने पर 62 आ जाए। एक बार देख लेना वैल्यू सही बन रही है इसमें। दोनों मिलकर 24 दिन में, t - 14 फिर कैंसिल, ये कैंसिल तो ऊपर t आ गया और ये कैंसिल तो t - 14, ये हो गया 2t - 14 बराबर में t² - 14
टी, ठीक है। ये 24 इंटू 2 48 टी, 14 इंटू 4 56 5, 14 इंटू 4 56, 28 और 5 33, माइनस का 48, प्लस 58 4 62, ठीक है, प्लस का 336। किसी को फैक्टर मिले जल्दी से बताओ कितना हो रहा है? 56 और 6, बिल्कुल एक बच्चे ने उत्तर बताया 56 और 6। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, टी स्क्वायर माइनस 56 टी माइनस 6 टी प्लस का 336। यहां से आ गया टी माइनस 56 और माइनस 6, तो टी माइनस 56, ठीक है भी। तो दो टुकड़े बन रहे यहां से, 6 तो हो ही नहीं सकता। फिर देखो माइनस 6 टी और प्लस माइनस, अच्छा अंदर माइनस रखिए यहां पर, माइनस 56। अब जैसे यहां से दो फैक्टर बन रहे हैं तो टी की वैल्यू आ जाएगी, 6 तो हो ही नहीं सकती। जब ये मिलकर ही 24 दिन लग रहे हैं तो अकेले को सीधी सी बात है उस कंडीशन में टाइम लगेगा नहीं। तो टी की वैल्यू आ गई 56, ओके। लेकिन टी की वैल्यू 56 है ना, तो जल्दबाजी में उत्तर मत कर देना। टी की वैल्यू अगर 56 है तो हमें तो एम की वैल्यू लानी है, तो एम की वैल्यू हो जाएगी 56 माइनस 14, तो हो जाएगा 2 और 4 42 दिन। जिसने भी 42 सोचा है ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया एम को जो है ना उस वाले से इतने दिन कम लगे थे। हाँ, अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये मेथड समझाया है ना, काफी सारे बच्चों का एक मैसेज आ रहा है कि सर ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। अभी क्या होता, मैं ऑप्शन से इसको समझाता ना तो ये कहते कि इसको अगर दूसरे तरीके से करें तो कैसे करेंगे। और मैंने इससे पहले यही क्वेश्चन आप लोगों को थ्योरी वाले पोर्शन में भी कराया था, ठीक है, कि आप ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं। अब देखो आप मुझे बताइए, 14 को देखकर आप बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू जिससे कटती दिख रही है, या तो 42 या फिर 56। तो आप इसमें ऐसे सोच के देखिए कि अगर एक वैल्यू 42 है और एक 56 है, ये दो ही कैंसिल होती दिख रही है और इनमें गैप भी 14 का है। एलसीएम बन गया कितना भी, 14 और 56 42 के वैल्यू का देखोगे तो 168 ऐसे कुछ बनेगा। ये इसे 4 बार, ये इसे 3 बार। अब दोनों मिलकर पूछ ले तो बटा 7, तो 7 दूनी 14, फिर कितने बचे 4 और 2 बचा 7 चौक 28। बताओ 24 दिन लगेगा नहीं लगेगा? मैं ऐसे करवा देता, सबसे पहले इसी से करा देता ऑप्शन से, लेकिन 100% बहुत सारे बच्चों को ये चीज होती नहीं कि इतना सरल हम कैसे कर सकते हैं। हमें तो जब तक इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं दिखे तो आनंद नहीं आता फिर सेशन का, ठीक है। और इसीलिए तो कहते हैं भी, फिर उनको क्वेश्चन इजी लगने लग जाते हैं। 1 मिनट रुकना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब जैसे जो बेस्ट लगे आप उसको फॉलो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बाकी 14 वाली वैल्यू देकर आपको सोचना था कि कौन सी वैल्यू कट हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में काम करती है। देखो 9 पुरुष प्लस 12 महिला को एम से लिखा मैंने ना, 4 दिन में। 3 पुरुष और 6 महिलाएं काम को 10 दिन में। तो हमें बोला है पूरा कर सकते हैं, तो जिन दिनों में 15 महिलाएं काम कर सकती वो कितने दिन होंगे। चलो अभी एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। 9 चौक 36 पुरुष प्लस 12 इंटू 4 48 महिलाएं वही काम करेगी जो 30 पुरुष प्लस 60 महिलाएं करेगी। अब एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर लाए तो आप बताइए 6 पुरुष बराबर, उसको उधर भेजो 12 महिला। तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि देखो प्लस का 30 इधर आके माइनस का, प्लस का 48 उधर जाके माइनस का, 1 पुरुष बराबर 2 महिला। अब ये वाली बात है आप पहले वाले समीकरण में रखो, दूसरे में। मैंने शुरू में ही बोला था आप किसी भी समीकरण में रखेंगे रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मैंने इस फर्स्ट वाले में रखा 1 पुरुष 2 के बराबर, तो 9 दूनी 18 प्लस 12 महिला है अपने पास। और यहाँ कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिन में। और आगे कितनी महिलाएं दी हुई है बताओ, 15 महिलाएं कितने दिन में काम करेगी। 18 और 12 होते 30, ठीक है। इधर लिख देता हूं थोड़ा, है ना। 18 कैसा है वापस सुन लो, 1 पुरुष 2 के बराबर, तो 9 पुरुष 18 प्लस 12 महिलाएं क्वेश्चन में गिवन है। कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4। और क्वेश्चन अब पूछ रहा है 15 महिलाएं, तो इनको तो बदलने की जरूरत नहीं है, दिन पूछे। 18 12 होते हैं 30 महिलाएं 4 दिन में, तो 15 महिलाएं कितने दिन में।
15 से 30 कटा 2 बार, 4 दूनी 8 दिन में, और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब खुद बताओ ये क्वेश्चन सरल लग रहे कि नहीं लग रहे, सभी बच्चे बताओ। हाँ पेपर ऑब्जेक्टिव है भी, इसीलिए तो मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसी को फॉलो करो भी आप, है ना। ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, पर क्या होता है काफी बार जब चीजें ऑप्शन से सिखाई जाती है ना, तो बहुत सारे बच्चों को वो समझ में नहीं आती, या फिर यूं समझ लो वो समझना चाहते नहीं है, कुछ भी समझ लीजिए, कह रहे नहीं हम तो इतना सॉल्यूशन करेंगे जब तक द्विघात समीकरण नहीं बनेगी हमें अच्छा नहीं लगता। होता है ऐसा, चिंता मत करो। लेकिन जो देखो एसएससी देने जा रहा है उसको थोड़ा इतना तो मैच्योर अब इस टाइम के साथ होना पड़ेगा कि भैया कभी कभी तो हमें ऑप्शन से सोचना तो पड़ेगा, कभी कभी, है ना। अब आप 25 में से एक आध क्वेश्चन में ऑप्शन से सोच भी लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सोचने क्या है, देखो इस बात का भी तो ध्यान रखना, आप सोचना चारों ऑप्शन सोचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप उस ऑप्शन को सोचो जो ऊपर गिवन वैल्यू का फैक्टर हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है एसएससी के लिए, ध्यान रखना। आप उसी ऑप्शन को सोचेंगे जो ऊपर दी गई दोनों वैल्यू जो भी थी उनसे रिलेट करता हो, उनसे करता हो, उनके गुणे में, उनके पहाड़ी में आता हो, तो और चीजें आसान होगी। अगला क्वेश्चन, 2 घंटे काम करके पी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो पी द्वारा 2 × 10 कुल काम यूनिट हो जाएगा 20, और तथा 1 दिन में 5 घंटे काम करके 6 दिन में, तो क्यू का 1 घंटे और 1 दिन का काम क्या बन जाएगा, प्रतिदिन प्रति घंटे का काम, 5 × 6 हो गया 30। तो दोनों मिलकर अगर 3 घंटे काम करें तो कितना समय लेंगे, ये 20 ये 30, एलसीएम बना 60, 3 बार 2 बार। ये कह रहा मैं भी 3 घंटे काम करना चाह रहा हूं, ये भी देखो मैं इसको अलग अलग इसीलिए लिख रहा हूं, लिखने में तो जोड़ के भी 3 से गुणा कर सकते हैं, पर कभी कभी ऐसे भी आता है कि पी कह रहा मैं 4 घंटे काम करूंगा, क्यू कह रहा मैं 8 घंटे काम करूंगा, तो ऊपर 4 से गुणा या 8 से, तो अब जो काम होगा यहाँ से 9 यूनिट, यहाँ जो 6 और टोटल बोलो 15, तो 60/15 यानी कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन, जो आपके ए ऑप्शन में मौजूद है। तो अब इस प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, वापस देख लो एक बार, प्रतिदिन प्रति घंटे का काम मैंने पता कर लिया, 2 × 10 किया तो 20 यूनिट, 5 × 6 किया तो 30 यूनिट, एलसीएम लिया तो 60, यहाँ 3 घंटे थे तो 3 से गुणा और टोटल आ गया 15, तो आ गया 60/15 बराबर 4। ए की क्षमता बी की क्षमता का अनुपात 5:6 है, दोनों मिलकर एक साथ 120 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो आप बताओ ए बी की क्षमता 5:6 है और वो कह रहे मिलकर हम 120 दिन में काम कर लेते हैं, तो कुल काम क्या होगा बोलो, रोज का 11 यूनिट काम हो रहा है और 120 दिन काम चला, 0 12 एकम 12 1 12 और 1 1320 यूनिट काम हुआ, और ये कुल काम का मतलब हमें एलसीएम आ गया। अब जब हम क्षमता का भाग देंगे तो हमें समय मिल जाएगा। एलसीएम कितना है बोलो, 1320। मैंने किसका पूछा आपसे, ए का या बी का, बी उस काम का 40% हिस्सा, तो पहले बी की क्षमता तो लाए, बी को इस क्षमता से 40% हिस्सा करना है, तो एक काम करते हैं हम लोग, 1320 का 40% लेकर आओ, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 और 1 5, 528 काम करना है बी को, और बी कह रहा है कि मेरी जो क्षमता है ना वो 6 की है, तो 8 × 48 4 8 × 48 88 दिन का समय लगेगा जो आपके बी ऑप्शन में। और पूरा पूछते हैं तो मैं फिर 1320 में ही 8/6 का भाग दे देता। ओमकार जी का सर आज लेट क्यों किया, क्यों, तो भी चलिए 88 डेज है ना। वापस मैं रिपीट करता हूं, सुनो, वो कह रहे हैं हम मिलकर 120 दिन काम करते हैं, दोनों ने मिलकर 120 दिन काम किया, रोज का बताओ 11 यूनिट काम हो रहा है, तो 120 दिन में 1320 यूनिट काम हुआ, 1320 कुल काम हुआ। अब कह रहे हैं बी अकेला 40% हिस्सा कितने दिन में पूरा करेगा, 40 होता कितना है 528, बी को काम करना है तो देखो मैंने 6 का भाग दिया, अगर ए का पूछते तो फिर मैं यहाँ 5 का भाग देता। अब देखो आगे, एबीसी ये काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन साथ काम करने के बाद सी ने काम छोड़ दिया, चलो ठीक है अभी, ए और बी 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, 4 दिन साथ काम करने के बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो देखो ए बी और सी कह रहे हैं कि हम काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब बताओ
इन्होंने 4 दिन काम किया, तो इनके द्वारा 4 दिन में कितना हिस्सा पूरा हुआ, A प्लस बी प्लस सी कह रहे हैं हम 4 दिन काम करते और कुल काम 24 दिन का था। इसका मतलब मुझे बताओ हमने कितना हिस्सा पूरा कर लिया, 1/6। अब आप मुझे इस चीज का आंसर दोगे, अगर 1/6 इन्होंने पूरा कर लिया तो शेष कितना बचा, जल्दी मैसेज करो, शेष कितना बचा जो ए और बी ने पूरा किया। देखो यहां लिखा हुआ है ए और बी ने शेष कार्य को 30 दिन में, तो शेष है ना यहां से आएगा 5/6। अरे भैया 6 में से एक काम इन्होंने कर लिया तो 5 ही बचा। अब ये कैसे आया, तीनों 24 दिन में कर रहे थे और इन्होंने 4 दिन काम किया, 24 दिन में 4 दिन काम किया तो 1/6 हो गया, तो शेष 5/6। कितने दिन में, 30 दिन में। तो आप बताओ ए और बी का कुल काम कितना हो जाएगा भाई, ए और बी द्वारा कुल काम होने में 30 × 5/6 उधर ही जाता, आपको पता है 6/5, तो आ गया 36 दिन में होगा। फिर हमें बोला है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ए बी सी कितना आ रहा भी 24 और ए और बी कितना आ रहा 36, तो मैं सी की वैल्यू ला सकता हूं। थोड़ा देखो यहां में समझना पड़ेगा आपको। एलसीएम बना 72, 24 से 3 बार, 36 से 2 बार। अब बताओ 3 में से मैं 2 घटा दूं तो मुझे सी की वैल्यू 1 मिल गई। भाई तीनों वैल्यू एबीसी की थी, इसमें से ए बी 2 घटाए सी वैल्यू 1, तो सी को कितना टाइम लगेगा 72/1 यानी 72 घंटे, जो आपके सी ऑप्शन में है। जिन्होंने भी अब ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। चलो बहुत बढ़िया, गौतम ऋषि बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, बहुत शानदार। एक मिनट रुकिए, ये कह रहा रहने दो गुरु, क्यों भी क्या रहने दे, क्या रहने दे बता तो दो। चलिए ठीक है, अभी ए और बी की कार्य क्षमता मैं वापस कह रहा हूं, जिन बच्चों को अभी की पढ़ाई नहीं पच पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, कुछ भी रीजन समझो, तो वो इस सेशन को सुबह भले 5 बजे देखो, 6 बजे देखो, 8 बजे देखो, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं उनको समझ नहीं पाएंगे कभी, ठीक है भी। जिनको अभी वाला सेशन अच्छे से दिमाग में नहीं आ पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, इसी सेशन को कल फिक्स 10:01 पर देखना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन अब जब चीजें टेक्निकली लेट हो गई है तो मुझे लेट सेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर कल की क्लास फिर डिले होगी, ठीक है। तो आप अपने एंड से जो टाइम आपको उचित लगता है उस टाइम आप उसको पढ़ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं बढ़िया से। ये कह रहे एक साथ काम करके 20 दिन में काम किया, तो आपको पता है जब आपको एफिशिएंसी दी और कुल टाइम, कुल काम का मतलब एलसीएम रोज का 13 यूनिट हो रहा है, और ये कह रहे हमने 20 दिन काम किया तो 260, ए 5 यूनिट आ रहा है, बी 8 यूनिट, एलसीएम 260 बना, 5 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, 8 से 8 दिया 24, ये है ना 5 और 8, 13 × 20। किसका पूछा है बोलो भी, ए को। हमें वैसे इसको लाने की जरूरत भी नहीं है, ए कह रहा है 25% हिस्सा, 260 का 25% कितना होता है 25/100, तो देखो 25 से 100 कटा 4 बार 4 से, देखो 6 चौक 24, 2 65 यूनिट करनी, वो सिर्फ ए अकेले को, और ये कह रहा मेरी क्षमता 5 की है, तो 65/5 यानी 13 दिन, जो आपके डी ऑप्शन में है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 पुरुष या 20 महिलाएं 54 दिन में काम कर सकती है, तो यहां पर है 9 पुरुष, ये यूनिट थोड़ा कट हुई थी, 9 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखो यहां से इस चीज को समझो, या 20 महिलाएं मतलब 12 पुरुष का काम 20 महिला के बराबर है, तो यहां से 4 से वैल्यू कट रही है, 3 पुरुष का काम कितने के बराबर है,
5 महिला के बराबर। क्या ये बात समझ में आई? 4 से 3 बार, 4 से 5 बार। अब देखो हमें इस चीज को समझिए आप। यहां हमारे सामने बोला है 9 पुरुष, तो आप बताओ 3 पुरुष 5 महिला के बराबर है, तो 9 पुरुष 15 महिला के बराबर होंगे। 3 गुणा है ना, इसलिए। अब हमें क्वेश्चन में वैल्यू रख सकते हैं। सबसे पहले यहां कितनी महिलाएं दे रखी है, बोलो 20 महिलाएं। 20 महिलाएं काम को 54 दिन में करती है। क्वेश्चन में दे रखा है 9 पुरुष, 9 पुरुष की जगह में 15 महिला रखा। 15 महिला प्लस 12 महिला कितने दिन में? तो कैसे पता करेंगे? एमडीएस से 20 इंटू 54 बराबर 15 और 12 कितने होते हैं? 27 महिलाएं कितने दिन में? 27 से 54 कटा 2 बार, 20 दूना 40 दिन में। और 40 दिन आपके बी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो जिन्होंने भी ये 40 डेज आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। वापस देखो एक बार, आराम से समझो। देखो इस या का मतलब समझिए पहले। या तो 12 पुरुष है या 20 महिला, और होता ना तो अलग क्वेश्चन बन जाता। फिर या की बात चल रही है, मतलब 12 पुरुष या 20 महिला, या तो 12 पुरुष लाओ या 20 महिला, मतलब 12 पुरुष का कार्य 20 महिला के कार्य के बराबर है। तो 3 पुरुष 5 के बराबर। अब आप कहोगे हम 9 ही क्यों ला रहे, 20, 25, 24 क्यों नहीं ला रहे? अरे भैया हमें यहाँ 9 पुरुष की ही यूनिट वैल्यू रखनी है। तो अगर ये 3 गुणा हुए ना, तो ये भी 3 गुणा। तो यहां से देखो मैंने महिलाओं की संख्या 20 दी हुई थी, 20 महिलाएं 54 दिन में, तो 9 पुरुष की जगह मैंने 15 रख दिया। 9 पुरुष बराबर 15, और 12 पहले से थे इसमें, तो आपको दिन पूछे, रिजल्ट आ गया 40। चलिए, तो ये थे हमारे जितने भी टाइम एंड वर्क से संबंधित जो प्रश्न थे, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं जो भी प्रश्न मैंने आप लोगों को कराए हैं वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे